Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Reader online classes. Class second year subject mathematics lecture नंबर हमारा है 72. चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने करना है. फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आपने एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है लाइंस की जो कि ओरिजिन में से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के जिनकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर. सबसे पहले आप जो इक्वेशन आपको गिवन है कंबाइंड लाइंस की एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, इसको यूज करते हुए स्लोप्स फाइंड करेंगे. इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म से ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र. एक्स स्क्र के साथ ए की जगह पे 1 आ रहा है, 2h की जगह पे आ रहा है माइनस 2 tan अल्फा और वाई स्क्र के साथ आ रहा है माइनस 1. तो ए आ जाएगा 1, 2h आएगा माइनस 2 अल्फा, 2 tan अल्फा, h आ जाएगा माइनस tan अल्फा और b आ जाएगा माइनस 1. ये आपके पास तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई a, h और b की. अब आप देखें कि m1 डॉट m2 किसके बराबर होता है. m1 डॉट m2 बराबर होता है a ओवर b के और m1 प्लस m2 बराबर होता है माइनस 2h ओवर b. ये दोनों बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. अब आपके पास m1 इंटू m2 आ जाएगा a ओवर b. उन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 इंटू m2 बराबर आएगा माइनस 1 के. नेक्स्ट जो m1 प्लस m2 है वो बराबर है माइनस 2h ओवर b. इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2h की जगह पे माइनस tan अल्फा और b की जगह पे माइनस 1. तो m1 प्लस m2 आ जाएगा माइनस 2 tan अल्फा. ये आपके पास दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट और दोनों की सम आ गए हैं. नाउ स्लोप्स ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस आर. अब जो गिवन लाइन है उनसे परपेंडिकुलर दोनों लाइंस के स्लोप हैं. तो अगर उनके स्लोप m1 और m2 हैं तो परपेंडिकुलर स्लोप जो न्यू लाइंस हैं उनके क्या होंगे, माइनस 1 ओवर m1 और माइनस 1 ओवर m2. Then their equations are, अब उनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, y is equal to माइनस 1 ओवर m1x and y is equal to माइनस 1 ओवर m2x passing through the origin. x plus m1y equal to 0 and x plus m2y equal to 0. इससे आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 और x प्लस m2y इक्वल टू 0. ये आपके पास न्यू लाइंस की इक्वेशन है जो कि परपेंडिकुलर हैं उन लाइंस के जिसकी इक्वेशन गिवन है. अब इनकी जॉइंट इक्वेशन बनानी है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल टू 0. x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, m1 को m2 से करेंगे m1 m2 y स्क्वायर आ जाएगा और m1y को x से करेंगे m1xy आएगा, m1y को m2y से करेंगे m1 m2y स्क्वायर आ जाएगा और x को m2y से करेंगे वो आपके पास आ जाएगा m2xy. अब आपने इसको अरेंज किया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2xy प्लस m1 m2y स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद इनको अरेंज कर दिया. इसके बाद अब m1 प्लस m2 की वैल्यू जो आप पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं माइनस 2 अल्फा वो पुट कर देंगे और m1 m2 की वैल्यू माइनस 1 आप फाइंड कर चुके हैं वो पुट कर देंगे. यहाँ से आपके पास इन दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उन लाइंस की जो कि परपेंडिकुलर है और ओरिजिन में से गुजर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस. यहाँ पे उन्होंने लाइंस दे दी हैं, आपने इन लाइंस से जो मिला के एरिया बनता है वो फाइंड करना है. पहली जो इक्वेशन है वो दो लाइंस की है कंबाइंड इक्वेशन tan x स्क्वायर माइनस xy माइनस 21y स्क्वायर. दूसरी लाइन जो है वो है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले आप देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन है tan x स्क्वायर माइनस xy माइनस 21y स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है. 10 इंटू 21 आपके पास कितना बनता है 210 और उसकी फैक्टराइजेशन अगर करें 15 इंटू 14 210 बनता है और माइनस 15 प्लस 14 करेंगे तो माइनस xy आ जाएगा.
इन पहली दो टर्म्स में से 5x कॉमन लोगे 2x माइनस 3y आएगा। नेक्स्ट दो में से 7y कॉमन लेंगे, वो भी 2x माइनस 3y आ जाएगा। अब 2x माइनस 3y हमने कॉमन ले लेना है, 5x प्लस 7y बच जाएगा। ये दो लाइंस की इक्वेशन आ गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब आपके पास ये टोटल बन गई है 3 लाइंस। आपने एरिया फाइंड करना है जो इन 3 लाइन से मिलाकर बनता है वो। सबसे पहले हमें इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए होंगे। जब आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे फिर आप एरिया फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए आप पहली दो लाइंस को आपस में सॉल्व करें, फिर सेकंड और थर्ड को आपस में सॉल्व करें, फिर थर्ड और फर्स्ट को आपस में सॉल्व करें। तो अगर आप देखें पहली लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 7 से, वो बन गई 14x माइनस 21 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, वो बन गई 15x प्लस 21y इक्वल टू 0। अब 21y और 21y सेम हो गए, y के कोएफिशिएंट्स इनको आपस में ऐड करके कैंसिल कर देंगे। 14 प्लस 15x आ जाएगा आपके पास 29x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0। ये वैल्यू आप ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। और इक्वेशन आप 1 या 2 में वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, तो यहाँ से आपके पास x और y पॉइंट आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन 2 और 3 को आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी -7/2 और 5/2। इसी तरह जब आप 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/5 और -2/5। ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपने फाइंड कर लेने हैं तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके। अब आपके पास एरिया के लिए जो फॉर्मूला बनता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, अगर आपको कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टिसेस पता हो, वो होता है 1/2। उसके बाद तीनों पॉइंट्स आप पुट करते हैं फर्स्ट 2 कॉलम्स में और थर्ड कॉलम को 1 ही रखते हैं। थर्ड कॉलम में 1 1 1 आ जाता है। पहला पॉइंट 0 0 पुट किया, दूसरा पॉइंट -3/5 -2/5, तीसरा पॉइंट -7/5 और -7/2 और 5/2। ये आपके पास सारे पॉइंट पुट हो गए। उसके बाद आपने इसको एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड आपने करना है रो 1 से, और 0 और 0 पहली दो जो एंट्रीज हैं वो 0 है, थर्ड जो एंट्री है वो 1 है। 1 को लॉक करेंगे, -3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, और -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7/2 से। दरमियान में आपके पास माइनस आएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो -3 और 2 बच जाएगा, क्योंकि 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, -7/5 बच जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 × 5 15 और 7 × 2 14, -15 -14/10। 10 जो बाहर 2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। ऊपर आपके पास आ रहा है -29/20। अब चूंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 29/20। ये आपके पास एरिया आ जाएगा उन लाइंस का, उन लाइन से बाउंडेड एरिया का जो लाइंस गिवन थी क्वेश्चन में। फर्स्ट आपने जो कंबाइंड इक्वेशन थी उसमें से 2 लाइंस फाइंड की, और उसके बाद तीसरी लाइन के साथ तमाम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए पहली 2 लाइंस के, और उसके बाद उसको एरिया की इक्वेशन में वैल्यूज पुट की और इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया, आपके पास एरिया आ गया। Assalamu alaikum dear students, welcome to Reader online classes. Class second year subject mathematics lecture 72 B part chapter number 5 हमने आज स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 5.1 लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इनइक्वालिटीज और डेफिनेशंस के हवाले से। इनइक्वालिटी क्या होती है? एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एनी वन ऑफ द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें ये 4 साइन आ रहे हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल टू का, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। द इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म ax plus b greater than c, ax plus b less than c, ax plus b less than equal to c, ax plus b greater than equal to c. Here x is the only variable. This is called linear inequality in one variable. Next is linear inequality in 2 variables. The inequality in the form of ax plus by greater than c, ax plus by less than c, ax plus by less than equal to c, ax plus by greater than equal to c. Here x and y are variables, 2 variables, so it is called linear equality in
टू वेरिएबल्स। ये आपके पास दो वेरिएबल इस इक्वेशन में आ रहे हैं एक्स और वाई, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी होगी टू वेरिएबल्स में। ऊपर वाली में सिर्फ एक्स वेरिएबल था, वो लीनियर इनइक्वालिटी थी वन वेरिएबल में। Solution of linear inequality: the point x y which satisfy the linear inequality in two variable x y form its solution. ऐसा कोई भी पॉइंट जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी वो पॉइंट आप पुट करें और वो आंसर ट्रू आए, उस पॉइंट पे वो पॉइंट पुट करने से इनइक्वालिटी का आंसर अगर ट्रू आता है तो वो उसका सोल्यूशन होगा, एक्स वाई जो पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है जी हाफ प्लेन। द इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड ए एक्स प्लस बी लेस देन सी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन्स। ये हाफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं ये दोनों इनइक्वालिटीज, और अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी आएगा दैट रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। इक्वल टू सी आएगा तो वो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेंगे हर हाफ प्लेन के। कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स क्या होता है? अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट। जो भी आपका सोल्यूशन रीजन बन रहा है ग्राफ में, वहां पे जो दो लाइंस, कोई भी बाउंड्री लाइंस जो सोल्यूशन रीजन की है, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट बनेगा वो कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन होगा, जहां पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। आगे जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे, आपको मजीद इस बारे में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन 5x - 4y लेस देन इक्वल टू 20। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो भी इनइक्वालिटी दी हुई है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि जो भी इनइक्वालिटी है उसकी जगह आपने इक्वल का साइन डाल देना है। पहले था 5x - y लेस देन इक्वल टू 20, आपने लिख दिया 5x - 4y इक्वल टू 20। ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट स्टेप में आपने निकालनी है इंटरसेप्ट। x को 0 पुट करें, y की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन में हमने x की जगह पे 0 पुट किया, 5 × 0 0 हो गया, -4y इक्वल टू 20 आ गया। यहां से 4y 20 के इक्वल आया, y इक्वल आपके पास आ गया 5 के। ये आपके पास पॉइंट बन गया जी, x की जगह पे 0, y की जगह पे 5, तो ये पॉइंट आपका बन गया 0 और -5। अब दूसरा जो पॉइंट आपके पास है वो निकलेगा y को जब 0 पुट करेंगे। y को आपने 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की जगह 0 लगाया, 4 × 0 0 हो गया, 5x इक्वल टू 20 आया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 4 आ गई। ये आपके पास जो दूसरा पॉइंट बना है वो बना है 4 और 0। ये आपके पास अब इस लाइन के दोनों पॉइंट्स इंटरसेप्ट आ गए हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब आपने जो x एक्सिस पे पॉइंट पुट किया वो पुट किया 4 और 0, और y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो आ गया 0 और -5। ये दोनों पॉइंट आप अपनी ग्राफ में देख भी सकते हैं। 4 और 0 x एक्सिस पे लगा हुआ है और 0 और -5 y एक्सिस पे लगा हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 5x - 4y इक्वल टू 20। ये आपकी बाउंड्री लाइन बन गई है। अब आपने चेक करना है कि ये ग्राफ जो आपने बनाया है इसकी शेडिंग सोल्यूशन रीजन कौन सी साइड पे होगा। उसके लिए आप टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं इनइक्वालिटी में। टेस्ट पॉइंट होता है 0 0, x भी 0 y भी 0। आप x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। ये थर्ड स्टेप है। इसमें जब 0 0 पुट किया, आपके पास 5 × 0 0, 4 × 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब ये जो बात है 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये ट्रू है, यानी कि 0 20 से छोटा होता है। जब आपके पास टेस्ट पॉइंट पुट करने से जो आंसर है वो ट्रू आएगा, तो आपकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन होता है 0 0 पॉइंट, तो आप लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। आप अपना ग्राफ देख सकते हैं, लाइन से ओरिजिन की तरफ शेडिंग हुई हुई है, लाइन से अवे शेडिंग नहीं हुई हुई। ओरिजिन से अवे शेडिंग नहीं है, शेडिंग हमारी ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि ये जो टेस्ट पॉइंट पुट करने से आंसर आया वो ट्रू आया। अगर ये आंसर फॉल्स आता तो हम ओरिजिन से अवे लाइंस की दूसरी तरफ शेडिंग करते। सो सोल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, हेयर शेडेड पोर्शन शो द सोल्यूशन रीजन। तो ये जो आपके पास शेडेड पोर्शन आ रहा है, ये आपकी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपके पास दो इनइक्वालिटीज आ रही हैं। इंडिकेट द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। दो इनइक्वालिटी हैं जी, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21x - y लेस देन इक्वल टू 2। दोनों इनइक्वालिटीज में आपने सबसे पहले
एक्स को 0 पुट करके वाई फाइंड करना है, वाई को 0 पुट करके एक्स फाइंड करना है। ये दोनों इंटरसेप्ट आपने सबसे पहले फाइंड करने हैं लाइंस ड्रॉ करने के लिए। आपने 3x + 7y = 21 लिख लिया और x - y = 2 लिख लिया, जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी। उसके बाद x को 0 पुट किया, y की वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट इक्वेशन में से आपके पास y की वैल्यू आ गई 3 और x 0 था, तो ये पॉइंट बन गया 0 और 3। दूसरी इक्वेशन में जब आपने x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ रही है -2, तो x 0 हो गया, y -2 हो गया, आपका पॉइंट बन गया 0 और -2। ये दोनों के एक एक पॉइंट आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप y को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन में आपने y की जगह पे 0 लगाया, 7 × 0 0 हो गया, 3x = 21 आया, x यहाँ से आ गया 7। अब यहाँ पे x 7 है और y 0 पुट किया था, तो ये पॉइंट बन गया 7 और 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में जब आपने y 0 पुट किया, x - y = 2 था, y की जगह 0 लगाया, x आपके पास आ गया 2, तो ये पॉइंट बन गया 2 और 0। कोऑर्डिनेट्स जब भी आप लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट की जगह हमने लिखा 2, y कोऑर्डिनेट 0। ये आपके पास आ गए दोनों के दोनों पॉइंट्स। ये पॉइंट आया 7 0 और 2 0, और इससे पहले भी आपने 2 पॉइंट फाइंड किए थे, वो आपके पास आए थे 0 3 और 0 -2। अब नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है वो है टेस्ट पॉइंट आपने पुट करके चेक करना है कि सोल्यूशन ट्रू है या फॉल्स है, रीजन जो आ रहा है। तो टेस्ट पॉइंट है 0 0, दोनों इनइक्वालिटीज में आपने 0 0 पुट कर देना है। जो 0 0 आपने पुट करना है वो इनइक्वालिटी में पुट करना है, जो इंटरसेप्ट्स निकालने हैं पॉइंट्स वो आपने इक्वेशन से निकालने हैं। अब आपने 0 0 पुट किया तो देखें पहली लाइन में 3x की जगह 0 + 7y की जगह 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो 3 × 0 जो है वो 0 हो गया, 7 × 0 भी 0 हो गया, तो ये आपके पास आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि 0 21 से बड़ा हो, इसलिए ये तो पहले का जो आपके पास सोल्यूशन रीजन है वो फॉल्स हो गया। दूसरे का टेस्टिंग पॉइंट पुट किया, x की जगह 0, y की जगह 0 0 -0 0 आ गया और 0 < 2 होता है, ये ट्रू है। तो फर्स्ट जो लाइन है उसका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, और सेकंड रीजन जो सेकंड लाइन का रीजन बनेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। फर्स्ट का अवे इसलिए बनेगा क्योंकि वो सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन से अवे है, और जो दूसरा है उसका ओरिजिन की टुवर्ड्स है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 4 इसका। उसमें देखें आपके पास 4x - 3y < 12 है और x ग्रेटर देन -3/2 है। इसकी सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, 4x - 3y = 12 और x = -3/2। सेम प्रोसेस करना है आपने, सबसे पहले x को 0 पुट करें, y फाइंड करें, फिर y को 0 पुट करके x फाइंड करेंगे तो इंटरसेप्ट आ जाएंगे। फर्स्ट लाइन में तो हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -4, लेकिन सेकंड लाइन में चूंकि वेरिएबल ही एक है, ये आपके पास इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, x को 0 पुट करेंगे वो 0 ही आ जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू -3/2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉइंट तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। उसका जो पहला पॉइंट आया वो आया 0 और -4। अब जब y को 0 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो वो आ जाएगी आपके पास 4x = 12, x = 3 आ जाएगी, और सेकंड इक्वेशन में y 0 पुट करें तो y मौजूद ही नहीं है, वो x की इक्वेशन ही आएगी, x = -3/2। तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा -3/2 और 0। आपके पास जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसकी इक्वेशन जो बनाई उसकी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, x = -3/2 पे, और जो आपके पास फर्स्ट है उसके दोनों पॉइंट्स आपके पास आए हैं, 0 और -4 आया जब आपने y को 0 पुट किया है, और x की वैल्यू 3 आई है जब आपने उसको 0 पुट किया y को। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया 3 0 और एक पॉइंट आपके पास आया हुआ है 0 और -4। इन दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आएगी, और सेकंड इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन रही है -3/2 और 0 पे। उसके बाद टेस्ट पॉइंट के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 0 4 × 0 3 × 0 0 0 < 12, तो वो तो आपके पास आ गई है ट्रू। तो सोल्यूशन रीजन इसका क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। और जो दूसरी लाइन है उसका एक ही पॉइंट आपके पास -3/2 और 0, उससे जो लाइन बनी है उसको आप चेक करना है आपने कि उसका ग्राफ किस साइड पे सोल्यूशन रीजन बनेगा। तो उसमें भी आप x को 0 पुट कर सकते हैं, y को 0 नहीं पुट कर सकते। x को 0 पुट करेंगे और इनइक्वालिटी चेक करेंगे तो 0 ग्रेटर देन -3/2 आएगा, जो कि ट्रू है, क्योंकि -3/2 से 0 बड़ा होता है, -3/2 0 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा।
तो पिछले पेज पे अगर आप देखें तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, दोनों लाइंस का टुवर्ड्स ओरिजिन हमने शेडिंग की हुई है। अगर इनमें से कोई फॉल्स होती तो जो शेडिंग थी वो अवे फ्रॉम द लाइन होनी थी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होनी थी। क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं, इस वजह से जो सोल्यूशन है आपका रीजन वो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड हुआ है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दो लाइंस के साथ एक कंडीशन भी दी हुई है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा उसमें y हमेशा पॉजिटिव देखना है आपने। तो अगर आप क्वाड्रेंट्स को देखें तो y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में होता है। इसका मतलब है आपका ग्राफ जो है वो सेंटर जो x एक्सिस है उससे नीचे नहीं आना चाहिए, शेडिंग आपकी x एक्सिस से ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि y पॉजिटिव होता है फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में और x एक्सिस के ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है। तो ये एक उन्होंने हमें कॉन्स्टेंट दे दी है, लिमिट दे दी है, कंडीशन दे दी है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए आप शेडिंग उसमें x एक्सिस से ऊपर की तरफ करेंगे जब आप सोल्यूशन रीजन बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इन दोनों लाइंस की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब x यहाँ से आपके पास अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 5, सेकंड इक्वेशन में x 0 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 2। ये पॉइंट बन गया 0 और 5, 0 और 2। दूसरे पॉइंट के लिए आपने y 0 पुट करना है दोनों इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में y 0 पुट किया, x आ गया 5, सेकंड इक्वेशन में y 0 पुट किया, x आ गया -1। अब आपके पास यहाँ से जो पॉइंट बना वो बना 5 और 0 और -1 और 0। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। आपके पास दोनों लाइंस के दो पॉइंट आ गए। पहली लाइन का पॉइंट है 0, 5 और 5, 0। दूसरी लाइन का पॉइंट है 0, 2 और -1, 0। ये दोनों पॉइंट्स आप दोनों लाइंस के ग्राफ पे पॉइंट्स नोट करके उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ आप देख सकते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट लाइन का ग्राफ बना हुआ है वो दोनों लाइंस का बना हुआ है। उसके बाद आपने इसमें चेक करना है कि जो टेस्ट पॉइंट है वो क्या आ रहा है। ये आप टेस्ट पॉइंट देख सकते हैं कि 0, 0 अगर पुट करेंगे तो ये ग्राफ ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो आप देखें x को 0 पुट किया और y को 0 पुट किया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x भी 0, y भी 0 और लेस देन इक्वल टू 5 आया। तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है हमारे पास, क्योंकि 0 5 से छोटा ही होता है। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। दूसरी लाइन में भी जब आपने x को 0 और y को 0 पुट किया तो वो 2 इंटू 0 प्लस 0, 0 आ गया और 0 लेस देन 2 आया। ये भी आपके पास ट्रू है क्योंकि 0 2 से छोटा होता है। तो इसका भी ग्राफ आपका टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। अब आप ग्राफ में दोनों लाइंस देख सकते हैं। जो पहली लाइन थी वो भी 0, 5 और 4, 0 और दूसरी लाइन -1, 0 और 0 आपके पास ये दूसरी लाइन बन रही है। इन दोनों लाइंस जो हैं क्रॉस हो रही हैं, उस पॉइंट को भी इन्होंने फाइंड किया हुआ यहाँ पे 1 और 4, जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब ये आप इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। दोनों लाइंस की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे आप। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशंस को तो y और -y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वहां से x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। उसको आप इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन रीजन का पॉइंट बनेगा जो आपने डेफिनेशन शुरू में पढ़ी थी कॉर्नर पॉइंट की या वर्टेक्स ऑफ सोल्यूशन रीजन। वो आपके पास एक इसमें से 1 और 4 आ जाएगा, एक आपके पास 4 और 0 आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा 0, 0 पॉइंट आ जाएगा और एक आपके पास y का पॉइंट आ जाएगा इसमें 1, 0 और 1। ये आपके पास सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपके पास 3 इक्वेशंस दे दी हैं उन्होंने। इनइक्वालिटीज जो है 3 आपके पास आ गई हैं। इन तीनों को आपने सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन तीनों की लिखी। 3x - 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये आपके पास तीनों इक्वेशंस आ गई। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले आप x को 0 पुट करें, y पॉइंट फाइंड कर लें तीनों इक्वेशंस का। पहली इक्वेशन में जब आपने x को 0 पुट करना है तो वहां से आपके पास y पॉइंट आना है -3/2। दूसरी में x को 0 पुट करेंगे, y आ जाएगा आपके पास 3। तीसरी में x को 0 पुट करेंगे, y आ जाएगा 12। ये तीनों के आपके पास पहले पॉइंट आ गए 0, -3/2, 0, 3, 0, 12। ये x को 0 पुट करने से जो तीनों पॉइंट्स आए हैं वो हैं। इसके बाद आपने y को 0 पुट करना है तीनों इक्वेशंस में। y को 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, x की वैल्यू आ गई 1, वो पॉइंट बना 1 और 0।
दूसरी इक्वेशन में y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 12, वो पॉइंट बना 12 और 0। तीसरी इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 4, वो पॉइंट बना 4 और 0। अब आपके पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं तीनों लाइंस ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे। अब चेक करना है हमने टेस्ट पॉइंट लेके 0 0 पुट करना है तीनों इनइक्वालिटीज में, ताकि हमें पता लगे कि इसका ग्राफ ट्रू है या फॉल्स है, टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। फर्स्ट जो आपके पास इनइक्वालिटी थी उसमें हमने 0 0 पुट किया, तो ये आपके पास आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। इसी तरह दूसरी में आपने 0 0 पुट किया तो वो x की जगह 0, 4 y की जगह भी 0, वो आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन इक्वल टू 12 का मतलब है कि इस लाइन का ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन बनना है, क्योंकि ये ट्रू है। थर्ड लाइन में भी आपने उस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया, 3x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ गया, जो कि ट्रू है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। तो इसका सोल्यूशन रीजन भी टुवर्ड्स ओरिजिन बनना है। अब आपके पास लाइन 2 और लाइन 3 का ग्राफ जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन बन रहा है, लेकिन लाइन 1 का ग्राफ जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो अब आपके पास नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं जिस किस्म की शेप बनेगी, उसमें जो आपके पास लाइन 1 है उसका ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा है, लाइन 2 और लाइन 3 का ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन बन रहा है। तो ये आपका इस किस्म का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ का शेडेड रीजन ऐसा होना चाहिए कि तमाम जो आपकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो, कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों की कंडीशन फुलफिल हो। 1 के लिहाज से अवे हो, 2 के लिहाज से टुवर्ड्स ओरिजिन हो और 3 के लिहाज से भी टुवर्ड्स ओरिजिन हो। तो ये इस किस्म का आपके पास ग्राफ बनेगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 5.2 एक्सरसाइज को।